जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सुनील कुमार यादव जिंदाबाद 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 सुनील कुमार यादव जिंदाबाद जिंदाबाद आपका पंचायत जिंदाबाद 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 आपका पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद। कटिहार के आरडीए तैयारी के लिए जिले के सभी अनुमंडल से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी यह कार्यशाला आयोजित की गई है, ताकि नए सिरे से कांग्रेस के विचारधारा को फैलाया जा सके। और यहाँ के मुखिया, पूर्व मुखिया और आजमनगर के कांग्रेस के हमारे प्रखंड अध्यक्ष आले रसूल साहब हमारे बीच उपस्थित, हमारे अजीम शख्सियत के मालिक और इस देश के रहनुमा और कटिहार की धरती को अपना कर्म भूमि बनाने वाले फर्जील अजीत और लोकप्रिय नेता, कटिहार के पूर्व सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब तारिक अनवर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर भाई, यहाँ पे मानजासीन कोरा के पूर्व विधायिका सुनीता देवी जी, हमारे बीच पूर्व विधान पार्षद और हमारे चाचा श्री मोहनलाल अग्रवाल जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी, वी के ठाकुर जी, अल्तमस दीवान जी, अवधेश मंडल जी, हमारे मामा पूर्व मुखिया अब्दुल हमीद साहब और तमाम कांग्रेस परिवार के शख्सियत और जाने माने बात। आज मैं आपको इस सालमारी आरडीएस कॉलेज की सरजमीन पर अपने दिल की गहराइयों से आप सबों को सलाम करता हूं, आदाब करता हूं और आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप तमाम लोगों की दुआ ने कल का जो हालात था गर्मी का, आज अल्लाह और ईश्वर ने रहम फरमाकर हम सबों को आज इस बैठक में आने का आप सबों को मौका दिया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों के शुक्रगुजार हूं कि आप सब आए हैं। साथियों, आप सबों को आज ये आप सब महसूस करते होंगे कि हमारे परम मित्र जो कंचन दास जी है यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, आज उनकी तबीयत खराब है, वह सिलीगुड़ी के न्यूटिया हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से चाहूंगा एक बार उनके लिए दुआ कर दें कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबों के बीच आए। ये आप सबों से मेरी गुजारिश है। साथियों, ये कार्यशाला, ये सेमिनार, ये बैठक कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे नेता जिन्होंने जिंदगी भर संगठन को पूरे देश में सुचारू रूप से संचालन करने का काम किया, जनाब तारिक अनवर साहब, यह उन्हीं के प्रयास और उन्हीं के दिशा सबों के बीच आपका बेटा, आपका भाई, आपके बीच आफ्ताब उस रूप में एक संयोजक रूप के रूप में नियुक्ति हुई। मैं एक संयोजक रूप के रूप में आपके बीच हूं। आज जो मुल्क की हालात है, आज किसी से छुपी नहीं हुई है। आज पूरे देश में जो 2014 से पहले इस देश में जो आपसी भाईचारा का माहौल था, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी
अपने पूर्ण बहुमत लेकर इस देश के गद्दी पर आए, तब से 2014 से लेकर आज तक लगभग 9 साल और 1 महीना हुआ है। इस अवधि में उन्होंने अपने मनमाने रूप से इस देश के ताना बाना को कमजोर करने का काम किया। साथियों, आज देश में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम की दीवार, नफरत की दीवार इतना फैला दिया गया है कि आज अपने आप को लोग सुरक्षित और सशंकित महसूस कर रहा है। आज आपको मालूम होगा, इन्हीं सवालों को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल यात्रा करके, जो भारत जोड़ो यात्रा के रूप में एक इस देश को मोहब्बत और अमन का पैगाम देने का काम किया। ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं कि जिन्होंने इस देश में नफरत को मोहब्बत से बांटने का काम किया। साथियों, आज जो दुर्दशा है, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी ले लें, आज रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिर्फ आज जुमलेबाजी की सरकार देश के गद्दी पर बैठी हुई है। ऐसे सरकार से हम सबों को जल्द से जल्द निकलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग अगर पुनः फिर से सत्ता में आ गया तो ना जाने इस देश का क्या आलम होगा, क्या हश्र होगा। इसलिए मैं कांग्रेस के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को एक फख्र महसूस करें कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, आपका जब उनके दादी को जब इस देश के आप उग्रवाद संगठन ने उसको गोलियों से छलनी करने का काम किया, जिसके पिता को तमिलनाडु के सरजमीन पर बम से उड़ाने का काम किया, और वो शख्सियत आज आपके बीच इस देश के आपसी सौहार्द को, इस देश की खुशहाली को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। साथियों, हम वैसे दल के नेतृत्व में, वैसे दल के सदस्यता में हम आज कांग्रेस में रह करके अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती ही इस देश की भलाई है। कांग्रेस के बिना इस देश की भलाई कभी नहीं हो सकती। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस देश की आजादी से लेकर के इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम किया। जो अंग्रेज हमारे देश को लूट करके लेके चले गए थे, जो खोखला देश हिंदुस्तान में आजादी के बाद मिला, उस देश को कांग्रेस ने लगातार अपने प्रयास से अपने अजीम शख्सियत में ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, सजाने का काम किया, संवारने का काम किया। एक खुशहाल और विकसित राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाने का काम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया है। दोस्तों, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आज विशेषकर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई तो ही हैं, उन तमाम हिंदू भाइयों का भी मैं शुक्रगुजार हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ करके, उसके आइडियोलॉजी को अपना करके आज के इस बैठक में आए हैं। मैं तहे दिल से आप तमाम नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले दिनों में आज हम सबों को जगने की जरूरत है, आज संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं कि आने वाला 2024 हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज उसी चुनौती को निपटने के लिए एक गठबंधन का जो एक विशाल रूप बना है, जिसमें कांग्रेस पार्टी इस देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस की विचारधारा को, अपने बाल बच्चे को, जो आपके युवा पीढ़ी है, उनको तरबियत दीजिए, उनको बताइए कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, और अपने बच्चे को उनको बताइए और समाज में इस चीज का प्रचार प्रसार कीजिए। आज आप सब यहाँ से बासु अनुमंडल के तमाम लोग और जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की चर्चा हर चौक चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर, हर पान की दुकान पर, और जहाँ भी 4 व्यक्ति बैठे वहां पे कांग्रेस की बात होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बिना इस देश का जो विकसित राज्य था, जो हमारा जो समाप्त हो रहा है, इस देश की जो डेमोक्रेसी पर खतरा है, मंडरा रहा है, इसके लिए कांग्रेस को मजबूती जरूरी है। मैं तमाम लोगों से पुनः आप तमाम लोगों से फिर से सलाम और आदाब करता हूं, और आज के कार्यशाला में आप सब आए हैं, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं
कि आप सब आज से ये कसम खा लें और आज से अटल करें कि हम सब आज यहाँ से इस सरजमीन से लौटेंगे तो आज से कांग्रेस के गुणगान करते हुए आने वाला 2024 महागठबंधन के रूप में जो भी प्रत्याशी हमारे बीच पार्टी के द्वारा, दल के द्वारा दिया जाएगा, मैं हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर, जाति धर्म से और बच्चों के लिए सब मिलजुल करके इस क्षेत्र में महागठबंधन और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं किए तो आने वाला वक्त हमें माफ नहीं करेगा। अगर यही सोच हमारे देश आजादी के गुलामी के समय में होता तो आज हमें ये आजादी नहीं मिलती। उस समय में भी कांग्रेस पार्टी ने सन 1885 में एक बैनर के तले इस देश को गुलामी से आजाद करने के लिए आह्वान किया और इस लड़ाई में हमारे लाखों लोगों ने, इस देश के तमाम लोगों ने कांग्रेस के झंडा और बैनर तले अपने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद करने का काम किया। आज उसी प्रकार फिर से एक दूसरी तरह की प्रवृत्ति इस देश के सत्ता पर काबिज है। आज फिर उससे हमें आजादी की जरूरत है, उससे मुक्ति की जरूरत है। इसलिए आप तमाम लोगों को फिर से आजादी के जैसे फिर से कुर्बानी देने की जरूरत है। यदि आप सभी तैयार हैं तो आप हाथ उठा के बताएं कि हम सब आने वाले 2024 में फिर से अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और इस देश से भाजपा को मुक्त करके ही हम सब सांस लेंगे। और ये आज आपसे आप तमाम लोग एक बार सभी लोग को हाथ नहीं उठाए पर हाथ उठा के बताइए कि हम सभी हाथ उठा के कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे और महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा इस कटिहार लोकसभा क्षेत्र से उन्हें गठबंधन के प्रत्याशी को जिता के दिल्ली की सरजमीन पर भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक सीट कटिहार से हटाने का, कम करने का काम कटिहार की सरजमीन से होगा। इन्हीं सवालों को लेकर के आज आप सबों को बुलाया गया है। बस इन्हीं चंद शब्दों के बाद फिर से आप सबों को एक बार मैं दुआ और सलाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस,